ही अगर परिणाम बदलते हैं तो सिर्फ अब मध्य प्रदेश बीजेपी की ने बात ये हम ना करें, छत्तीसगढ़ आपके इसकी बगल वजह में से है। है क्योंकि 45 पर कांग्रेस आगे है तो 44 पर बीजेपी मध्य आगे है। प्रदेश में यहाँ भी कोई जी दावा नहीं कर सकता कि कौन सरकार बना लेगा। एक अदर है जो आगे चल रहा है, तो एक पर सबकी निगाहें टिकी हुई, यही चीज हम देखें तो टाई हो जाएगा साहब। देखिए छत्तीसगढ़ की भी मेरे पास जो सूचना है जी। उसमें बीजेपी की बढ़त है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस से आगे है बीजेपी, जो अच्छा। मेरे पास सूचना है। और जाहिर है ये सूचना ये तो बहुत ही चौंकाने वाली सूचना है कि छत्तीसगढ़ जो ये माना जा रहा था, सभी ये मानते थे, सभी जितने भी तरह के एग्जिट पोल भी थे, जितने पहले के उसके पहले सर्वेक्षण थे, सब में ये माना जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस कंफर्ट मेजॉरिटी में सरकार बनाएगी, लेकिन वहाँ भी कांग्रेस कुछ अंकों से पीछे दिख रही है। और अगर ये ऐसा है तो ये हिंदी पट्टी में तो बहुत ही चौंकाने वाला नतीजे हैं और बीजेपी को बहुत उत्साहित करने वाले नतीजे आएंगे इसमें, जी। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील हो गए तो। और कांग्रेस के लिए बहुत निराशाजनक है ये सब परिस्थितियां। जी। इसलिए कांग्रेस दक्षिण में तेलंगाना में बेहतरीन कर रही है, और लेकिन मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में तो चलिए एक बार ये जो रिवाज है उसका जिक्र किया जा सकता है, उससे बचा जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश में 18 साल की सरकार के बाद भी कांग्रेस अगर इस स्थिति में है, एक ही चेहरे के इर्द गिर्द चुनाव हुआ था, कमलनाथ के चेहरे के इर्द गिर्द चुनाव हुआ था, और बीजेपी आखिरी दिन तक अनिश्चय की स्थिति में थी कि कितने चेहरे हैं उसके, अनेक चेहरे थे उसके, और उसके बाद भी बहुत कन्फ्यूजन था। नेतृत्व की को लेकर बहुत तरह की बातें थी। शिवराज सिंह चौहान अपनी अलग कैंपेन कर रहे थे, बाकी लोगों की अपनी कैंपेन अलग थी, केंद्रीय नेतृत्व का अपना तरीका था। और ये सारी चीज़ें जो अलग अलग डबल इंजन दो तरफ चल रहे हैं, इस तरह की जो सारी बातें की जाती थी, और दोनों इंजन साथ उसका मिलते हुए जो नजर ये आए। नतीजे जो उसके इन सब चर्चाओं के बीच में जो आए, जी बिल्कुल। वो आकाश, मैं आपका बीजेपी फिर के रुक लिए करूंगा। बहुत ही रिजवान साहब रुक जाइएगा जरा सा। आकाश यादव जी, आप हमें सुन पा रहे हैं क्या? सुन पा रहा हूँ सर। सर क्या कहेंगे? मतलब मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले, सिवाय तेलंगाना के तो आपके लिए तो सारे मतलब राह बहुत कठिन नजर आ रहे हैं फिलहाल। देखिए सर, मैं आपसे कह दूं कि ये सब रुझान है। जब अंतिम परिणाम आएंगे तो आप देखेंगे कि हम ये चारों स्टेट बहुत कंफर्ट तरीके से जीतने जा रहे हैं। इसके अलग अलग ओपिनियन है। अभी जो भी मध्य प्रदेश की जो रुझान आ रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि आप भाजपा वहां बढ़त की हुई है, लेकिन परिणाम जब ये इसका अंतिम परिणाम आएगा तो ये पूरा कन्वर्ट होगा और कांग्रेस वहां एक कंफर्ट मेजोरिटी में आएगी। छत्तीसगढ़ की बात है तो एक हम लोग अभी भी रुझान में हम लोग आगे ही चल रहे हैं। तो ये तो शुरुआती रुझान, इसको हम बोलेंगे। जैसे ही परिणाम में ये कन्वर्ट होगी तो छत्तीसगढ़ में भी हम अच्छे इसमें आएंगे। और तेलंगाना के हद तक तो हम 82 तक जा रहे हैं, मतलब एक डिजास्टर विक्ट्री हम पाने जा रहे हैं वहां। और राजस्थान के अंदर भी काफी अच्छा 78 पे हम लोग आप ही के चैनल बता रहे हैं। तो परिणाम सभी जगह पे पॉजिटिव रहेंगे और मैं पॉजिटिव हूं पार्टी की तरफ से। जिस तरीके का कांग्रेस पार्टी ने प्रचार किया है, हमारे आदरणीय नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, हमने अगस्त से प्रचार चालू कर दिया था। करीब करीब हमने खड़गे जी ने तेलंगाना में 13 सभा की, राजस्थान में 10 सभा की, एमपी में 9 की, छत्तीसगढ़ में 10 की। तो जो भी एक गारंटी का, एक कानूनन गारंटी का एक वादा लेके हम लोग गए हैं, हमको उस पर पूरा विश्वास है कि वहां के राज्य की जनता, हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने जो भी अभी तक का उनका इतिहास रहा है, जहां जहां सरकार बनी है, जहां जहां उन्होंने वादे किए, वो पूरा करने का काम उन्होंने किया है। और उसी आधार पर हम ये चारों स्टेट जीतने जा रहे हैं। मैं पॉजिटिव। लेकिन सर सवाल तो दूसरा भी है ना। आप गारंटी या दावे, धुआंधार प्रचार, ये सब तो सारी पार्टियां की है, खासकर बीजेपी तो इसमें बहुत ही अव्वल रही है और आप भी कम नहीं रहे इस बार, ये अच्छी बात थी। पर जोर आजमाइश के बीच कहीं ना कहीं भरोसा मजबूत होता हुआ बीजेपी पर ही दिख रहा है। आप पर थोड़ा कम भरोसा हो रहा है, क्योंकि आप देखिए, आप सत्ता में थे राजस्थान में, रुझान 78 है आपके पक्ष में मात्र, और 107 पर बीजेपी आगे चल रही है। लग रहा था कि गहलोत सरकार की 6 महीने की जो मेहनत थी वो रंग ला रही है। तो क्या उनकी मेहनत इतनी ही लाती हुई दिख रही है? और खासकर छत्तीसगढ़ को लेकर तो ये बताया जा रहा था
कि भूपेश बघेल के खिलाफ कहीं से जनमानस का विचार नहीं है। और छत्तीसगढ़ का अपना एक चरित्र भी रहा है कि जिसको सरकार चुनती है जनता, उसको कम से कम 2 या 3 बार मौका देती है। पर फिलहाल तो आप फिसड्डी दिख रहे हैं वहां पे भी। नहीं, मैं आपको बता दूं, राजस्थान की जहां तक बात है, राजस्थान के अंदर हमारे जो आदरणीय नेता गहलोत जी ने एक मिनट सर, स्काइप का ऑडियो म्यूट कर दीजिए आप। गहलोत जी ने जो काम किया है, जो जिस तरीके का उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ गारंटी की बात की है, 50 लाख का ये किया है, जो भी वादे वहां वो उन्होंने किया है। तो अभी देखिए राजस्थान के अंदर इस बार महिलाएं बढ़ चढ़ के हमको कांग्रेस को वोट कर रही है। वहां की छात्राओं को हमने जिस तरीके की योजना के माध्यम से 1,40,00,000 लोगों को हमने वहाँ स्मार्टफोन दिया है महिलाओं को। हमारी बहनें जो है जो पीजी कर रही है उनको हम लोग 20,000 रुपए स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। जो 10वीं पास है उनको 10,000 दे रहे। तो ये सीक्रेट वोटर है, ये इसका पूरा फायदा कांग्रेस को वहाँ होने वाला है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो रिवाज चलते आ रहा है वो बरकरार रहेगा। सरकार के खिलाफ थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास है कि आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक कंफर्ट मेजोरिटी के साथ कांग्रेस और सरकार बनाएंगी और छत्तीसगढ़ की जनता की फिर से सेवा करने जा रही है। अच्छा, ये बताइए कमलनाथ क्यों पीछे चल रहे हैं? नहीं, देखिए ये जो अभी जिस तरीके का ये चालू है, तो हर जगह बड़े बड़े नेता होते रहे, कम ज्यादा मार्जिन से कहीं उनका बेल्ट हो सकता है बीजेपी का, तो वहाँ आगे जाते, कांग्रेस का बेल्ट हो तो कांग्रेस आगे हो जाती है, तो चलते रहता है अभी तक की प्रक्रिया में। और दूसरी बात, हम जब जीते हैं तो हमको आखिरी बार हमारी मेजोरिटी आने तक मीडिया ने हमको निगेटिव ही रखा, तो हम पॉजिटिव है और हमें देश की 4 राज्यों की जनता पे, देश की जनता पे हमको भरोसा है। ठीक, मैं आपके पास फिर रुक करूंगा आकाश जी। नीता वाजपेयी, आप ये बताएं कि जैसे उत्तराखंड की हम बात करें, जब चुनाव हुए थे तो पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए थे। जी जी। अभी हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, कमलनाथ जो पीछे चल रहे हैं वो पीछे ही रह जाएंगे, लेकिन